साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटर ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। आज के मंथन में हम कई मुद्दों को लेके आए हैं और शायद आप सहमत होंगे। और उन मुद्दों के सबूत के लिए आपको वीडियो के आखिरी तक जाना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो फिर वो थोड़ा सा आपका मज़ा मतलब अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले तो एक हमारे सिविलियन यूट्यूबर है, तो उन्होंने अपनी सेना के अंदर ही सेंध मार के अपनी सेना बनाई हुई है और वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 50 सीटें हार ली सिर्फ अपने मतलब अग्निवीर की वजह से। दोस्तों, मुझे कोई एक बात बताएगा कि अग्निवीर की आज तक जितनी भी वैकेंसी निकली है, कोई वैकेंसी अधूरी रही है? कि 5,000 की वैकेंसी थी लेकिन बंदे वहाँ पर 3,000 ही पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में अब ये अच्छी या बुरी है, ये प्रश्न तो अलग है, लेकिन ये फेल नहीं है ना। अगर इसको फेल करनी है और युवाओं को अपना भविष्य चाहिए तो पूरे देश के युवाओं को संगठित होके इसका बाइकआउट करना पड़ेगा। तो फिर ये जितनी वैकेंसी पहले आई वो सारी पूरी की पूरी भर्ती हुई, जो भी आ रही है वो सब पूरी भर्ती होगी, तो फिर ये बुरी कहाँ से हो गई? जैसे किसानों के काले कानून बने थे, उनको पसंद नहीं आए, बैठे रहे वो अपना साल भर, 700 आदमी की कुर्बानी दे दी, लेकिन कानून नहीं माने, सरकार ने वापस ले लिया। तो वो तो सिर्फ एक किसानों का अपना एक किसानों की स्ट्रेंथ थी, लेकिन ये देश तो आज 60% युवा है, तो ये युवा मिलकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना। इसलिए अग्निवीर से वोटों की कमी नहीं पड़ी है, ठीक है ना। वोटों की मेन कमी का कारण कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके कोर वोटर यानी कि इसको जो 2 सीट से यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आडवाणी जी के पीछे लोग जुड़े थे, जो स्वर्ण कास्ट के 635 या 37 कौम आती है इसमें, जिनको EWS दिया गया है। तो ये सारी के सारी, जिसके अंदर राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये मतलब 635-36 कास्ट है इसमें। तो वो सारी की सारी पिछली 5 साल से नाराज थी बीजेपी से, और साथ में चुनाव आते ही घोटाले और शुरू हो गए। राजपूतों की उपेक्षा करना, ब्राह्मणों की उपेक्षा यानी स्वर्ण कास्ट की उपेक्षा करना। तो मेन चीज तो ये है कि इस बार जितनी सीटें आई है वो आई तो अब उन लोगों के लिए जो इसके कोर वोटर ही है। जैसे कि आप देख लीजिए, MP के अंदर सारी सीटें आई ना, वहाँ लोग बाहर निकले, लेकिन जहाँ पर इससे रोष था बीजेपी से, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, बीजेपी को वोट नहीं दिया, ठीक है ना। कोई बोलते हैं अयोध्या के अंदर उनको हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आज हिंदू से हिंदू को दुश्मन बना दिया। अयोध्या के यूपी के हिंदुओं को मतलब बाकी विश्व के पूरे हिंदू गाली दे रहे हैं। वो सही है, विश्व वाले के बाकी जो जितने विश्व के, मैं भारत की बात ही नहीं करूंगा, यूपी के सारे हिंदू खराब है भाई। कहाँ से? जो अयोध्या की जो MLA की सीट है, विधानसभा सीट है, वहीं से बीजेपी को लीड मिली। बाकी जो 4 विधानसभाएं अलग से हैं, तो एक्चुअल में उस लोकसभा का जो नाम है वो अलग है। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, वो तो एक विधानसभा, और वहां से बीजेपी को लीड मिली है, वहां बीजेपी हारी नहीं है। तो फैजाबाद जो लोकसभा सीट थी, उसके बाकी जो 4 थी उन्होंने हराया है। अब तीसरा, अमित शाह जी की पुलिस ने लड़कियों के साथ में कैसे व्यवहार किया। लोगों को सबसे बड़ा जो कर्मचारी वर्ग है,
इतने साल तक फर्क नहीं था। 2000 साल के 4 के अंदर 2004 के अंदर उनका है जो पेंशन स्कीम बंद कर दिया गया था। इफेक्ट कब पड़ा? 2024 में, यानी कि 20 साल में जैसे ही वो पेंशन के काबिल हुआ सिविल सीसीएस रूल के हिसाब से, तो अब उसको पता चला कि अरे मुझे तो पेंशन है ही नहीं। तो लाखों लोगों ने आके दिल्ली के अंदर धरना दिया, उसको लाठियों से मार के भगाना, पहलवानों को, बच्चियों को रोड के ऊपर मार के भगाना, जो देश के पूरे सैनिक है, पूर्व सैनिकों को जो 3-3 4-4 लड़ाई लड़ चुके हैं, उनकी आवाज़ को अनदेखी करना, ठीक है ना। और विशेष तौर से किसानों के साथ में तो अभी जब दोबारा आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसको गोलियों के साथ में दमन करना। और इन सबसे बड़ी बात हमारे खुद के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का लास्ट में मुस्लिमों की तरफ एक ऐसा रुझान खुद के मुंह से कि उन्होंने 10 साल कभी मुस्लिमों को हमेशा ही बोला कि इनको मदरसों से बाहर निकालो, लैपटॉप दो, ये दो, वो दो, मतलब उनके वेलफेयर के लिए हमेशा बात करते थे। वही जब पता नहीं क्या उनके दिमाग में, किसने उनको वो दिया सिखलाई कि वो पूरे भरे मन से मंगलसूत्र बेच देंगे, आपका वो काट लेंगे, आपका वो कर लेंगे, और वो इतने बच्चे वाले, ये वाले, मतलब कि पूरे जो मुस्लिम विंग आरएसएस ने खड़े किए थे बीजेपी के लिए या अपनी पार्टी के लिए, उन लोगों ने भी दूरी बना ली। यानी कि जितनी भी कमियां रही है वो खुद बीजेपी के अपने फैसलों में रही है, अपने कैंडिडेटों को सिलेक्शन करने में रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ले लो ना, उन्होंने 30 आदमी की लिस्ट दी थी अमित शाह जी को कि इसमें से किसी को टिकट मत देना, किसी को टिकट मत देना। उन्होंने सिर्फ एक आदमी को छोड़ के 29 आदमी को टिकट दिया और 29 के 29 हारे। तो अब इल्जाम किसके ऊपर? योगी जी के ऊपर। योगी जी के पास में बाकायदा वो लिस्ट की कॉपी पड़ी है, तभी वो भी दिल्ली में गए, 2-3 मीटिंग वो गर्म भी हुए। तो मुझे क्यों बोल रहे हो भाई, टिकट तो आप लोगों ने दी है। तो ये जो अग्निवीर का मुद्दा, तो तब जब इसको आप बाइकाट करोगे, जैसे किसान आंदोलन में काले कानून को बाइकाट किया था, वैसे ही अगर आप बाइकाट करोगे तो ही जाके युवा को अपना सही हक मिलेगा। नहीं तो जितनी वैकेंसियां निकलेगी आप ज्वाइन कर लोगे, सरकार अपना काम चला लेगी, और जो सेना के अंदर बैठे हुए अधिकारी है वो सहर्ष उनको स्वीकार करेंगे, और सेना के जो है वो सरकार के साथ ही चलेगी। तो उसकी वजह से कोई बीजेपी नहीं आ रही है। बीजेपी का हारने के कारण ये थे। अब रहा सैनिक आंदोलन, तो हमारे एक भाई साहब एक वीडियो डाल के बोल रहे हैं कि भाई नेशनल स्पोक्समैन जो है साबका संघर्ष कमेटी, क्योंकि साबका का नाम इसलिए ले रहा हूँ भाई, 15 महीने साबका के नाम से और सूबेदार प्रगट सिंह साहब के नाम से ही आंदोलन चला था। उसके जो नेशनल स्पोक्समैन थे वो, या जो भी थे, वो नवीन तलवार थे। तो उनके हवाले से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई साबका पूरी तैयार है, साबका पूरी तैयार है, कोई भी आदमी आगे आके लगो और जंतर मंतर का धरना स्टार्ट करो। उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया है हमारे कपिल भाई ने। लेकिन इधर दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ये चीज़ स्वीकार कर ली गई है वहाँ के पंजाब के जो पदाधिकारियों द्वारा कि भाई हमारा एक छोटा संगठन है, तरन तारण का है, और हमने बेशक नेशनल लेवल पे जाके अपना प्रदर्शन किया, लेकिन अब ज़रूरत है हमारे इस संगठन को दोबारा गठित करने की। अभी हम अगले आने वाले टाइम में इसको दोबारा पंजाब में संगठित करेंगे, पंजाब के और भी कोई संगठनों के तो साथ में लेंगे, और उसके बाद में हम पहले देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनको अप्रोच करेंगे कि आप आगे आइए और कुछ कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम अपना जो इसको लेके आगे आएंगे। अब हम इन दोनों घोषणाओं में से सच्ची कौन सी माने, क्योंकि अपने अंदर तो 15 महीने से साबका संघर्ष कमेटी बैठी हुई है, और साबका संघर्ष कमेटी आपस के अंदर दो धड़ों के अंदर, दो धड़े तो है ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो सांबा वाली बात है, कितने आदमी थे? सरदार 2।
तो इधर 2 ही है, लेकिन वो पूरे रामपुर पे कब्जा किया हुआ है। रामपुर में सांबा घुस नहीं सकता है। इधर सांबा पूरी पहाड़ियों में, समझ लो कि पंजाब में पूरा अपना वजूद बनाए बैठा हुआ है ताकत के साथ में, लेकिन फिर भी वो रामपुर में नहीं घुस सकता। तो ये कहानी यहाँ चल रही है। और वहाँ पर भी वही था, अनाज का नहीं देना, देना तो किस हिसाब से देना, वैसे ही इनके अंदर है। कितना चंदा आया था, किसने कहाँ खर्च कर दिया, कितने नकली रसीदें थे, कितनी असली रसीदें थी, कितना कैश आया था, कितना चेक आया था, किस किस के अकाउंट में गया, किस किस ने क्या खर्च किया, ये मतलब जग जाहिर हो गया। धन्यवाद है हमारे वो सुखदेव सिंह साहब को कि उन्होंने प्रगट सिंह साहब को वीडियो डाल के जग जाहिर कर दिया कि भाई मैंने तो साफ सुथरा सब कुछ दिया, अब वो पैसे कहाँ किधर कैसे खर्च किए तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैंने अपने 2 पैग मारे और अपना काम किया, अपने पॉकेट से मारे। तो भाई अब सैनिक आंदोलन का क्या होगा? अब ये पिछले 1 महीने से FVA के जो घटक दल है वो स्टेट वाइज अपने प्रोग्राम करके अपने संगठनों को काफ़ी अच्छी मजबूती दे रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, हर हफ्ते में किसी न किसी स्टेट के अंदर FE एफिलेटेड का किसी न किसी का वो चल रहा है। आसाम में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, ठीक है ना, उत्तरांचल में चल रहा है, काफ़ी जगह चल रहा है। अब यहाँ पर हमें एक गौर की बात और भी देना कि हमारे एक्स दुश्मन का एक विंग और भी है, जो विंग जैसे BJP का RSS विंग है, वैसे हम सैनिकों का एक जय जवान जय किसान विंग है, जो एक मतलब पॉलिटिक्स पार्टी है। हम जैसे RSS की तरह एक तरफ पूरा मतलब सैनिकों का संगठन हो गया, तो हमारा एक विंग है जो सरकार के साथ में मतलब लड़ रहा है कि उनका सरकार के अंदर जाके हमें जो शामिल हैं और अपना हक लें। लेकिन पूरे चुनाव में क्या हुआ इसकी कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई कि भाई 143 किए थे, कितना करीब कोई पहुंचा, कोई जीता या नहीं जीता। नहीं जीता वो तो क्लियर हमने रुझान में देख ही लिया है कि कोई इस पार्टी का नाम ही नहीं आया, तो मतलब जीता तो कोई नहीं है। बट हम कितना उसको कवर कर पाए हैं राजनीति प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को, हमारे जो कैंडिडेट थे वो किस हिसाब से कितने वोट लेके आए, ताकि इसको क्या 5 साल और हम साथ में मिलके संघर्ष करके क्या हम इसको भी आगे लेके चल सकते हैं क्या? ये भी हमारा ऑप्शन आगे चल सकता है क्या? तीसरी बात, सोशल मीडिया ने ठान लिया है कि भाई नेशनल मीडिया की टीवियां सारी बंद करनी है, और उसमें सबसे आगे है हमारे सैनिकों के चैनल। कि भाई मोदी जी ने कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन बिल्कुल हमने बोल दिया है कि मोदी जी ने तो लाइव बोल दिया कि ORP डिक्लेयर होगी, तीसरी भी टेबल जारी होगी, ये एरियर की आ गया, सब कुछ डिक्लेयर हो गया है, राष्ट्रपति ने कह दिया है, PCDA का चिट्ठी जारी हो गया है। मैं आपको बता दूं, आज से 1 महीना पहले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत सरकार ने प्रेसिडेंट के आदेश से और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के आदेश से 3 सचिवों की, जो 3 अंडर सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनकी कमेटी गठित की। और उस कमेटी को, उसकी चिट्ठी को, उसके नाम को मैंने ग्रुपों के अंदर भी डाला था, जिसके ऊपर एक कर्नल साहब ने पोस्ट डाली थी कि हमें अपना वो क्या चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि भाई इसमें कोई शक नहीं, अभी तक तो हम अधिकारियों को यही बोले भी नहीं आपका ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अभी द प्रिंट के अंदर एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने सरकार को बहुत बड़ा लेख लिख के भेजा है सरकार को कि इन सैनिकों की पेंशन और पे इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से इनके खोपड़े खराब हो गए हैं और ये आंदोलनरत है या सेना के अंदर भी ये अनशन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा नीचे लेके आए, पेंशन में भी और पे में भी। ये हमारे मेनन साहब ने द प्रिंट के अंदर अपना एक लेख लिख के सरकार को चेताया। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन जो प्रकाश मेनन है, कम नहीं है, आप देख रहे हो
ब्रिगेडियर तक तो अभी मूंछों वाले आपने देखे थे संपत के अंदर आगे कई बार चेहरा आया था, वो ब्रिगेडियर साहब है, वो अभी राज्यपाल है किसी स्टेट के, पहले वो आके सिर्फ मोदी जी करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मंथन का टाइप सिर्फ बीजेपी के लिए, खुद के लिए, कि उन्होंने अपने लेवल पे कितनी गलतियां की है कि जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ है। आपस में हिंदुओं को एक दूसरे को लड़ा के बीजेपी आईटी सेल कुछ प्राप्त नहीं कर लेगी, कुछ नहीं मिलेगा उनको। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के यही है कि भाइयों, हो सके तो जितने भी ये जो झूठे यूट्यूब वाले हैं, जिनका आपको लगता है, एक बार देख लो ना कि इसका कंटेंट्स और इसके अंदर का फर्क है। अब वो जो ORP 3 की कमेटी है उसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, 6 महीने में वो फिक्स करेगी कि भाई हमारे को क्या देना क्या नहीं देना है। तीसरी बात क्या है, आप लोग इतना नहीं पता है कि सरकार चुनाव जाने से पहले एक इंटरिम बजट लेके आई थी ताकि 4 महीने सरकार चल सके। तो सबसे पहले सरकार गठित होने के बाद में उसका पहला काम होगा देश के लिए बजट को रिलीज करना, बजट का प्रावधान करना, बजट को लोकसभा में बैठाना। जब लोकसभा सबसे पहले अधिवेशन आएगा तो उसके अंदर बजट को ही, जब बजट ही होगा तभी तो वो अपनी योजनाएं काम में लेगी। तो जब अभी बजट ही, जो इंटरिम बजट में तो हमारा कुछ था नहीं भाई, अब जब बजट आएगा उस बजट में हमारी ORP 3 कवर होगी। तो जब वो आया ही नहीं है तो आप कहाँ से, मतलब पता नहीं ये लोग उठा के कहाँ से वीडियो ले आते हैं, कहाँ से क्या ले आते हैं। धन्यवाद है उन सभी को भी, धन्यवाद है आप देखने वालों को भी, जो आप 20-20, 25-25 हज़ार थोक के भाव के अंदर 2 घंटे में देख लेते हो, ठीक है ना। मुझे नहीं देखना बिल्कुल ही, क्योंकि देखोगे तो अपशगुन हो जाएगा। तो ऐसा अपशगुन नहीं करना है। जितना मेरे को आज के दिन में मेरे दिमाग में था, मेरे हार्ट में था, दिल में था, तो मैंने मंथन कर दिया उसका। और बाकी आप अगली क्लिप में देखो, वो आपको सपोर्ट करेगी और इसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लो जी साहब, सरकार का तो पता ही नहीं, लेकिन ORP 3, PCDA और कोर्ट का तोहफा, DA, DR, ORP 3, एरिया सब जारी हो गया भाई साहब। ये जो भाई साहब ने जो वीडियो बनाया है, इनको लाख लाख बधाइयाँ। और जैसे ही हमारे पास में भाई साहब पैसा आ जाएगा, हम आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट भेजेंगे, चिंता मत करो। आप हो सके थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी सरकार का भी मतलब कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो नीचे एक साहब है, मैं इनका नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा ग्रुप चलाया पूरा साल भर, बहुत अच्छा ग्रुप था इनका। लेकिन उन्होंने कल उस ग्रुप का राम नाम सत्य किया है। आज इस ORP ग्रुप की क्लोजिंग सेरेमनी है। फिलहाल ORP का एक ज्वलंत मुद्दा नहीं रह गया है, मतलब है ही नहीं, और ना ही सभी इसमें जागरूक और एक हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है इनकी, टांग अलग से खींच रहे हैं। जब मुहिम में जान आ जाएगी तब और मेहनत के साथ पटल पर आएंगे। तब तक लिए टाटा बाय, गुड बाय, टाटा और राम राम। और आप सबके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद दिया है और भारत माता की जय बोली है। और सभी इस तरह से ही लें ताकि आप अपने काम को सुचारू रूप से करें, फालतू अपना टाइम कहीं इधर उधर मतलब ना वेस्ट करें और ना अपने दिमाग को ORP जैसे उलझन के अंदर उलझा लें। थैंक यू, जय हिंद। ये एक और साहब हैं, बहुत बढ़िया वीडियो वाले हैं, पूछो मत, आवाज़ आपकी है बिल्कुल ही, बाकी इनका अपना कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज़मीर भी नहीं है। वह ORP 3 रिवीजन पर खुशखबरी, ORP 3 पर मोदी लाइव, ORP 3 मोदी लाइव आगे समझ लीजिए, लाइव ऐलान कर दिया और 2 दिन के अंदर टेबल जारी हो जाएगी। अब आप लोग बिल्कुल ही है जो खामोखाम की परेशानियों से दूर हो जाओ और इस आपकी आवाज़ को जहाँ भी आप देखें, इसको खोल के खूब देखो, खूब सब्सक्राइब करो, खूब इसको मतलब फॉरवर्ड करो। इससे सच्चा मतलब यूट्यूबर मतलब पूरी मतलब यूट्यूब पे है ही नहीं। और सैनिकों के लिए तो इस यूट्यूबर का क्या कमाल है कि चल्लू भर पानी में भी अगर ये डूब के मरना चाहेगा तो ये मर नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने भी, जो नेशनल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, उन्होंने भी घोषणा करी कि कोई भी संगठन पूरे देश में से
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जवान जेसीओ रिटायरमेंट होने के बाद में जो सैनिक संगठन है वो आगे आके आंदोलन की घोषणा करे तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उनका साथ देगी, तन से, मन से, धन से। तो अब कौन संगठन आगे आता है, आंदोलन की घोषणा करता है, तो इसका बेसब्री से इंतजार है। और आप लोगों के माध्यम से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब समय है और समय की निजाकत को समझते हुए पूर्व सैनिक संगठन जो भाई कह रहे थे कि हम आंदोलन चला सकते हैं, तो कृपया करके वो संगठन बाहर आए और आंदोलन करने की घोषणा करें। ये अब समय को देखते हुए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं सर। ਸਭ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ बीच में ही ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਆਪਾਂ 22 ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜੀਐਸਯੂ ਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ देश ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। योजना की वजह से हुआ है, बिल्कुल मैं साफ बता देना चाहता हूं, कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम बता दूं, कम से कम 50 सीटों का नुकसान वो अग्निपथ योजना की वजह से हुआ है। पुरानी पेंडिंग भर्तियों को लेकर के आज भी 1.5 से 2 लाख बच्चे अपनी उन पेंडिंग भर्तियों की मांग को लेकर के आज भी न्याय मांग रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक आंदोलन हुआ। जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास रिपोर्ट समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी पेंशन से संतुष्ट हैं? क्या आपको भरपूर पेंशन मिल रही है? क्या आपकी पेंशन पे कोई विसंगतियां नहीं है? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे मीडिया हाउस से, मीडिया सोर्सेस से ये पता लग रहा है कि भारत सरकार या फिर अधिकारी आपकी पेंशन कम करना चाह रहे हैं। जो आपके बिल जाते हैं, पेंशन बिल जाते हैं, उसे कम करने की मांग करी जा रही है। तभी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या पता जो आपकी पेंशन पे कम कर रहा हो वो यही सोच रहा हो कि आपको ज्यादा पेंशन मिल रही है, आपकी पेंशन पे कोई विसंगतियां नहीं है, शायद वो ऐसा सोच रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो भाई सेना के पेंशन बिलों में कटौती, जवानों और जेसीओस के पेंशन बिल होंगे कम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जिन ऑफिसर ने ये आर्टिकल छापा है द प्रिंट अखबार में वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजें समझाई हैं कि जो आपके पेंशन बिल हैं वो आपके कम हो सकते हैं। और दोस्तों इसकी जानकारी कहीं ना कहीं एमओडी के पास भी गई है। जवानों की पेंशन कम करके सरकार भर रही है अपनी झोली, यानी कहीं ना कहीं सरकार को या फिर अधिकारियों को लग रहा है कि आपकी शायद पेंशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेंशन है, आपके जो पेंशन बिल हैं वो बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम में या फिर अभी। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की मांग करी गई है, इसको कम करने की मांग करी गई है, जो सरासर गलत है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पेंशन और वेतन पर बचत करने की तैयारी, यानी इनको लग रहा है कि आपकी पे पेंशन बहुत ज्यादा है, अगर आपकी पे पेंशन कम कर दिया जाए तो दोस्तों फिर सरकारी खर्चे में कमी आएगी, फिर बजट उसका